शेयर बाजार में गिरावट, गृह युद्ध की स्थिति, धार्मिक उन्माद, धार्मिक दंगे, विश्व में भयंकर युद्ध, प्रलयंकारी समय चल रहा है। आर्थिक स्थिति खराब हो रही है देशों में, विदेश में भी आर्थिक स्थिति मंदी की ओर जाने की तैयारी में है। तो दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है प्रलयंकारी युद्ध, भीषण युद्ध, संकट। शनि का जब गोचर हो चुका है और शनि आद्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में जा चुका है, तो राहु होता है नेगेटिव ग्रह। राहु है प्लानर, अब वो नेगेटिव प्लानिंग करेगा और शनि उसके साथ गया हुआ है, तो राहु भी शनिवत होता है, अवरोध उत्पन्न करेगा, हर्डल उत्पन्न करेगा, हर चलते हुए काम को परेशानियां देगा। क्या क्या परेशानियां देगा? सबसे पहले तो शेयर मार्केट में परेशानी करेगा। आप जैसे देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है। अब ये भी देखेंगे कि कल जब ये वीडियो लोड हो चुका होगा तो आप देखेंगे कि शेयर मार्केट में मंदी बढ़ेगी। फॉरेन की करेंसी, फॉरेन के एक्सचेंज वो डाउन होंगे, विदेशों में मंदी आने की संभावना बनी हुई है। कारण क्या है? कारण है कि राहु के आद्रा नक्षत्र में शनि का जाना, उसके साथ साथ मंगल जो है राहु के नक्षत्र में है, और राहु जो है धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में। तो ये यहां पे एक बड़ा अजीब सा, जिसे आप कहते हैं ये अंगारक दोष बना रहा है। तो पूरे विश्व में आग लगने की उम्मीदें बनी हुई हैं। अभी वक्फ बिल पास हुआ है, पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन वक्फ बिल के जो सपोर्टर हैं वो सड़क पे उतर आए हैं। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जो नेता मंत्री हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अपोजिशन है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका वोट बैंक जा रहा है। फिर आप देख रहे हैं अभी नेपाल की क्या हालत है, बांग्लादेश की क्या हालत है, यूक्रेन की क्या हालत है, ईरान के क्या हालत हैं, गावा के क्या हालत हैं। इन सबको अगर देखें तो इराक जो इसमें आके कूद पड़ा है और तुर्की उसको जो साथ दे रहा है, उसको लेके विश्व युद्ध होने की संभावना बढ़ी हुई है। उसका कारण यही है, सूर्य और चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा नक्षत्र का साइन नाग होता है, सर्प। वो नागलोक को दर्शाता है। तो नागलोक जो है आसुरी शक्तियों का केंद्र होता है। ये आसुरी शक्तियां जो हैं ये हर जगह कार्य करेंगी, चाहे व्यापार हो, शेयर मार्केट हो, आपके जीवन की रोजमर्रा की चीजें हो या युद्ध हो। आपके जमीन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव आने वाला है, क्योंकि शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बहुत अच्छा नहीं करता है। जो देश का कुंडली है उसमें शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि जो है बहुत अच्छा फल नहीं करता है। पूर्व भाद्रपद जो होता है उसमें शनि मेहनत कराता है, उत्तरा भाद्रपद में वो रिजल्ट देता है। लेकिन शनि के जो नक्षत्र हैं, जिस तरह से देश की स्थितियां चल रही हैं, विदेश की स्थितियां चल रही हैं, उसमें ये परेशानियां तो बनी हुई हैं। अब ये शनि का ही संकट नहीं है, अब ये राहु का भी संकट है कि राहु जो है धनिष्ठा नक्षत्र में आके अंगारक दोष बना रहा है। अंगारक मतलब फायर, तो फायर तो होगा। अब जब फायर होगा तो पूरे विश्व में लड़ाई भड़केगी, धार्मिक उन्माद आपके देश में फैलेंगे, और जब ये सारी चीजें होगी तो आर्थिक स्थिति तो खराब होगी। जन का, धन का, प्रॉपर्टी का लॉस होगा, और जब ये होगी तो मंदी तो आएगी। और वैसे हमारे ट्रंप चाचा ने अभी थोड़े दिन पहले जो स्पेसिकुलेशन टैरिफ लगाया है, उसके कारण तो अमेरिका में मंदी आनी निश्चित है।
क्योंकि वहां महंगाई बढ़ेगी। लेकिन उसमें भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होना है, क्योंकि भारत का जो माल है वो अमेरिका में बिकेगा, क्योंकि भारत के ऊपर 26% की है और किसी के ऊपर 46%, किसी के ऊपर 47%, किसी के ऊपर 50%, किसी के ऊपर 56% है। तो इस आपदा में भी हमें अवसर मिल रहा है। ट्रंप चाचा के आपदा में भी हमें भारत को अवसर मिल रहा है। हाँ, माय डियर फ्रेंड मोदी कह के तो बात करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड मोदी के ऊपर उन्होंने 26% का टैरिफ लगा दिया। पूरा कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 27% का टैरिफ आता है। और जब इतनी चीजें होंगी तो मंदी तो आएंगी, आपके देश से इंपोर्ट के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दूसरे देशों से जहां उनके ऊपर ये माल जाता है उनकी चीजें महंगी पड़ जाएंगी, तो आपके लिए आपदा में भी आपने अपने लिए एक अच्छा स्थान ढूंढ लिया है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो नौकरियों में दिक्कत आएगी। यहां भी अगर काम कम होगा तो यहां भी सेक्टर्स में नौकरियों की कमी आएगी, देशों में भी नौकरियों की कमी आएगी। और जब पूरे विश्व में मंदी आएगी ड्यू टू द अमेरिका, तो मंदी का जो इम्पैक्ट है वो दूसरे देशों में तो पड़ेगा, लेकिन हमारे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में, इंडिया पे नहीं पड़ने वाला। हमारी इकोनॉमी जो अभी आगे जा रही है, जिसको हम 5 ट्रिलियन की तरफ लेके जाने की उम्मीद में हैं, ये समय पर अवश्य पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको सजग रहना है, क्योंकि शनि ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, महाप्रलय का आगाज कर दिया है। इस महाप्रलय के आगाज में आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये महाप्रलय को कैसे टाला जाए, ये आप लोगों के ऊपर निश्चित करता है। तो मार्केट में ढंग से पैसा लगाएं, अपने अड़ोस पड़ोस को देख के रखें, क्योंकि जिन जिन नक्षत्रों में ये सारे हैं ग्रह, ये नक्षत्र कोई अच्छे नक्षत्र नहीं है, और नक्षत्रों से ही सारा कुछ का परिणाम आता है। तो मित्रों, आप लोग शांति से अपने कार्य को करें, अपने जीवन को सुखी बनाएं, हमारी यही कामना है। क्योंकि आज रामनवमी के दिन के बाद आज आप देखेंगे देश में कम से कम 5000 शोभा यात्राएं निकलती हैं। शाम की न्यूज में पढ़ेंगे कि कहां कहां पे पथराव हुआ, कहां कहां पे शोभा यात्रा रोकी गई और कहां कहां पे क्लेश पैदा किया गया। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो मित्रों, बहुत सोच समझ के पैसा लगाइए, व्यवसाय को अच्छी तरह से कीजिए अपने, क्योंकि राहु नेगेटिव ग्रह है, नेगेटिव प्लानिंग ना हो जाए। इन सब चीजों को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो हमारा भारतवर्ष 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे जाकर तीसरे नंबर पे आने की उम्मीद रखता है। आध्यात्मिक जगत में नाम होगा, सामाजिक जगत में नाम होगा, आर्थिक दृष्टि से भी भारत का नाम आगे बढ़ेगा। लेकिन उस सब के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। आपकी कुंडली में आपके ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, आपको कब फल मिलने वाला है, कब लाभ मिलने वाला है, कहां पे पैसा लगाना है, कहां से इंडस्ट्री चलने वाली है, कहां से आपके परिवार में सुख शांति रहेगी, उसके लिए अगर आप कुंडली मिलाना चाहें, दिखाना चाहें, तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।